नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझने की कोशिश करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम पिछले लेक्चर में आधा कवर कर चुके हैं, आधा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लूसेंट की ये सीरीज चल रही है। लूसेंट के अलावा भी इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारे डाले गए हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी अगर आप मध्य प्रदेश या दूसरी और भी अदर एग्जाम के लिए जहाँ पर हिस्ट्री वगैरह पूछी जाती है पे अपेयर हो रहे हैं, तो इसके अलावा और भी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन का भी एक लाइव सेशन के थ्रू कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सभा और संगीति से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की सभा और संगीति किन्हें कहा गया? जहाँ पर कुछ वहाँ के अनुयायी, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, वहाँ के जो भी उस समय गुरु या संत महात्मा होते थे, सब जमा होते थे और किसी एक राजा के शासनकाल या उनके अंडर, उनके शासन में, उनके राजधानी में या उनके शासन के किसी भाग में इकट्ठा होकर इस सभा का आयोजन करते थे, ताकि और इनमें किसी उनके जो भी उस समय के सबसे बड़े गुरु या जिन्हें वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते थे उनको अध्यक्ष लेकर और एक पर्टिकुलर स्थान पर इकट्ठे होकर ये सभाएं की जाती थी और इनमें वाद विवाद किया जाता था बौद्ध के विचारों पर, और बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बौद्ध धर्म का एग्जिस्टेंस बनाए रखा जाए, इसके बारे में वाद विवाद होता था। तो इनमें से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन होता है कि सभा कौन से नंबर की सभा है, किस नंबर की सभा है, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड सभा है, फोर्थ सभा है या संगीति है ना। संगीति का यहाँ से मतलब होता है साथ साथ गाना। ये पहले आप देख लीजिए, साथ साथ गाना, ये सभा या संगीति का मतलब होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम बौद्ध धर्म की सभा या संगीति की बात करते हैं तब, तो सभा पहली है, दूसरी है, तीसरी या चौथी है, कौन से नंबर की सभा है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। समय पूछा जाता है कि पहली सभा कब हुई थी या संगीति कब हुई थी बौद्ध धर्म की, दूसरी, तीसरी या चौथी, ये चार मेन है। यहाँ पर स्थान पूछा जाता है, जगह पूछी जाती है, लोकेशन कहाँ पर सभा हुई थी, अध्यक्ष का नाम पूछा जाता था, वो कौन से ऋषि मुनि हैं जिन्हें वहां पर उस समय बौद्ध धर्म के अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था, और शासन काल पूछा जाता है कि तब जब ये बौद्ध सभा हुई थी उस समय कौन से राजा का वहां पर शासन हुआ करता था, जिस लोकेशन पर ये सभा हुई है। तो चार मेन सभाएं हैं और इनका एक उद्देश्य भी होता था। सभाएं कुछ यूं ही नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर इनके कुछ एक उद्देश्य भी होते थे। तो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ही उस समय सभा का आयोजन किया जाता था और ये बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। यहाँ पे बहुत ही बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे होकर वाद विवाद किया करते थे बौद्ध के विचारों के बारे में। और अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इन सभाओं के जरिए ही जो मेन मोड़ आए हैं बौद्ध धर्म को लेकर, उन सभाओं के जरिए ही आए हैं। तो पहली सभा हम पढ़ते हैं। पहली सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले, यानी 483 ईसा पूर्व ये हुई थी राजगृह में। इसमें अध्यक्ष बुलाया गया था ऋषि महाकश्यप को। महाकश्यप को उस समय शासन हुआ करता था अजात शत्रु का। और इस सभा का या संगीति का उद्देश्य था कि जो भी ज्ञान या विचार जो बौद्ध के हैं उनको किस प्रकार से संग्रहित किया जाए। तो इस प्रकार से संग्रहित करने के लिए यहाँ पे दो पिटक, बौद्ध भगवान के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है या बौद्ध भगवान के जो भी ज्ञान है उनको जहाँ पर संग्रहित किया गया उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये पिछले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, त्रिपिटक। ओके, त्रिपिटक कहा जाता है। उनमें से दो पिटक, यानी कौन कौन से पिटक, एक तो विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। तीन पिटकों के नाम क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उनमें से जो शुरू के दो हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक, वो पहली सभा की ही देन है। पहली सभा या संगीति जो महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक नामक दो किताबें बनाई गई या फिर ग्रंथ बनाए गए जिनमें बुद्ध के विचारों को रखा गया या बौद्ध के बारे में जानकारी को संग्रहित किया गया। फिर दूसरी सभा होती है 383 ईसा पूर्व में। वैशाली में ये सभा होती है, वैशाली नामक जगह पे। सभाकामी इसके अध्यक्ष होते हैं। और कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। अशोक और कालाशोक में आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहाँ पर ये जो कालाशोक थे ना, ये शिशुनाग वंश के राजा हुआ करते थे, शिशुनाग वंश के। तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी।
और ये हुई थी मतभेदों का समाधान करने के लिए, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में कुछ एक मतभेद हो गए थे, उन मतभेदों को दूर करने के लिए इस सभा को आयोजित किया गया था। हम आते हैं तीसरी सभा पर। तीसरी सभा जो हुई थी 255 ईसा पूर्व, कुंडल वन जगह पर हुई थी, कुंडल वन जगह पर। और मोगालीपुत्र या तिष्य, मोगालीपुत्र कहा जाता था, या तिष्य जो थे, इनके गुरु या ऋषि मुनि जो भी आप इन्हें कह सकते हैं, जो मेन व्यक्ति थे, उनको अध्यक्ष रूप में बुलाया गया था। उस समय जो बौद्ध धर्म के मेन व्यक्ति माने जाते थे, मोगालीपुत्र या तिष्य। और ये सभा हुई थी अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। और इसमें बौद्ध के जो विचार थे उसे एक नया पिटक मिल गया, यानी 2 पिटक तो पहले से ही निर्माण हो गए थे, 3 में से, जो विनय पिटक और सुत्त पिटक पहली सभा 483 ईस्वी में ही हो गए। 255 ईस्वी में जो तीसरी सभा हुई अशोक के शासनकाल में, उसमें अभिधम्ब पिटक भी बना दिया गया। और इस प्रकार से बौद्ध के बारे में जानकारी देने वाले, बौद्ध के विचारों के बारे में जानकारी देने वाले पिटक, तीनों पिटकों की रचना इस प्रकार से पूर्ण हुई। चौथी सभा हुई थी फर्स्ट एडी, या इसको बोलते हैं 78 एडी, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट एडी नहीं, यहाँ पे 78 एडी आएगा। वो हुई थी, तभी इस सभा का आयोजन हुआ था, मतलब सॉरी 78 एडी में हुई थी, ये 78 एडी में हुई थी। और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और कनिष्क, उस समय जो जिनका शासनकाल था वो कनिष्क थे, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष को बुलाया गया था। इस सभा का महत्व ये रहा था, या इस सभा का उद्देश्य ये रहा था कि जो भी बौद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को उन्होंने हीनयान बोला था और एक को महायान बोला था। और ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था बौद्ध धर्म के हिसाब से देखा जाए तो चलिए पढ़ते हैं हीनयान और महायान। सबसे पहले हम हीनयान और महायान के आदर्श को समझने की कोशिश करेंगे कि हीनयान किन किन आदर्शों पर निर्भर था और महायान किन किन आदर्शों पर डिपेंडेंट था। तो हीनयान था आपके अरहत पद पर, अरहत पद जो थे उसको आदर्श मानता हुआ। अरहत पद का यहाँ पर मतलब होता था ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था, यानी उसमें तृष्णा की भावना खत्म हो गई थी, मिट गई थी, इसलिए उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था। तो इसे हीनयान शाखा में समझा गया। महायान शाखा में बोधिसत्व को आदर्श माना जाता है, यानी दूसरों का कल्याण करने के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरों का कल्याण करने वाला बोधिसत्व, ओके, बोधिसत्व। और बोधिसत्व के जन्म होते हैं, वो जानवर के रूप में हो सकते हैं, इंसान के रूप में हो सकते हैं, ये समझा जाएगा, है ना, आगे समझेंगे हम। तो महायान बोधिसत्व नामक इस पर डिपेंडेंट था, विचारधारा पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो महायान शाखा थे, देखो शुरू से तो हीनयानी शाखा थी, यानी बौद्ध भगवान जो थे एक इंसान के रूप में थे, जो कि तृष्णा की भावना को खत्म कर निर्वाण जिन्होंने प्राप्त कर लिया था, ऐसे माने गए थे। लेकिन महायान में उन्हें महान बताया गया, भगवान के बराबर बताया गया, भगवान का अवतार बताया गया, जिनमें से उन्हें बोधिसत्व या आप बोलते हो कि शाक्य मुनि के अवतार के रूप में भी देखा गया, और आगे भी अवतार उनके आने वाले थे, ऐसा कुछ बताया गया उनके बारे में। तो हम देखते हैं कि महायान और हीनयान, मतलब हीनयान तो शुरू से ही भगवान बुद्ध के टाइम से ही चला रहा था, लेकिन महायान अलग से इसमें से एक शाखा निकल के आ गई। और इसका मतलब इसके उदय का कारण होता है व्यापारियों और शिल्पकारी जो भी उस समय हुआ करते थे, और मध्य एशिया के जो शासक थे उनको बौद्ध धर्म को उनको अपनाना था, लेकिन उसको बिल्कुल कठोर रूप में नहीं अपनाना था उनको। जैसे बौद्ध भगवान बता के गए थे ठीक वैसे नहीं अपनाना था, उनको व्यवहारिकता के साथ उसे अपनाना था। यानी व्यवहारिकता के साथ अपनाना यानी उनको दिन प्रतिदिन के जो भी गृहस्थ जीवन होता है उसे भी जीना था, और साथ साथ में बौद्ध भगवान की बताई हुई बातों पर भी चलना था। इस प्रकार से महायान शाखा का उदय होता है, और इसमें सबसे मेन कारण होता है रूढ़िवादिता। महायान शाखा के उदय में मेन कारण होता है कि जो बौद्ध धर्म की रूढ़िवादिता थी, कि आप
बिल्कुल भी दुनिया से कटकर अब रहिए, एक भिक्षुक के रूप में रहिए, इन चीजों को नहीं मानकर ये रूढ़िवादिता ही महायान शाखा के उदय की कारण थी। और इसने बहुत सारे परिवर्तन पूजा पद्धति में भी लाए। जैसे पहले जो भी प्रतीक हुआ करते थे, जैसे जन्म को कमल और सांड के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, बुद्ध भगवान के जन्म को, है ना, तो उसकी जगह अब मंदिरों और स्तूप और विहारों ने ले ली। महायान शाखा में मंदिर, स्तूप और विहारों ने ले ली, और भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना होने लगी। काय की पूजा होने लगी? स्थापत्य कला या मूर्तियों की पूजा होने लगी। हम देखते हैं कि धार्मिक जुलूस, अब हम अगली चीज बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि धार्मिक जुलूस की जो शुरुआत हुई है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म से ही मानी जाती है। यानी धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म से ही मानी जाती है। और सबसे अधिक पवित्र त्योहार वैशाखी पूर्णिमा माना जाता है बौद्ध धर्म के हिसाब से। ये दो मेन फैक्ट है यहाँ पर कि बौद्ध धर्म के अनुयायी वैशाखी पूर्णिमा को ही सबसे मेन त्योहार मानते हैं बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन उन्होंने समाधि भी ली थी, यानी महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इसलिए इसे मेन डे माना जाता है, उनके लिए एक महान दिवस के रूप में माना जाता है बौद्ध धर्म के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य क्या बताए बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य क्या बताए दुख के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुख के बारे में 4 आर्य सत्य क्या बताए गए। तो एक बताया गया दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी। यानी दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। अब इनका क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दुख आर्य सत्य है, यानी सबसे पहले हम दुख की बात करते हैं। तो दुख एक आर्य सत्य है, यानी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय लोगों का मिलना भी दुख है, और प्रिय लोगों का बिछड़ना भी दुख है। किसी चीज का इच्छा करने पर वो चीज नहीं मिलना भी दुख है। यानी हर चीज में दुख है। कोई अच्छाई हो रही है ना, उसके साथ भी दुख आता है, बुराई के साथ भी दुख आता है, बीमार पड़ने, व्याधि आने, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना होने से भी दुख होता है, बीमार पड़ने से भी दुख होता है। यानी पूरा संसार, जो उपनिषद से इन्होंने बात ली थी कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ये इनकी पहली लाइन यहाँ पर बताती है। तो दुख का यहाँ मतलब ये है कि जन्म भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरण भी दुख, अप्रिय लोगों से मिलना भी दुख, प्रिय लोगों से बिछड़ना भी दुख, इच्छा करने पर इच्छा की प्राप्ति नहीं होती वो भी दुख। दुख समुदाय का क्या मतलब है यहाँ पे? दूसरा आर्य सत्य है दुख के बारे में, दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब ये हुआ कि मनुष्य का कोई भी दुख अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये होता है दुख समुदाय, यानी दुख का समुदाय, यानी दुख का कारण। दुख का कारण क्या होती है? सबसे मेन है तृष्णा, जन्म लेने की तृष्णा, या लालसा भी आप कह सकते हो इसे। जन्म लेने की तृष्णा, खुश होने की तृष्णा, सुख भोगने की तृष्णा या लालसा। जब तृष्णा की पूर्ति में बाधा पड़ती है तब भी दुख होता है। मनुष्य असल में तृष्णा ही सबसे मेन कारण है मनुष्य के दुख का। ये दुख समुदाय से समझाने की कोशिश की। अब अगली चीज बताई है भगवान बुद्ध ने दुख के बारे में आर्य सत्य के रूप में, दुख निरोध। दुख को दूर करने के उपाय, उनके कारण को दूर करना है, यानी दुख को नहीं दूर करना है, दुख को पैदा करने वाले कारण यानी तृष्णा को हमें दूर करना है। और तृष्णा को दूर कर लेते हैं तो निर्वाण में पहुंच जाता है व्यक्ति, और निर्वाण में पहुंच जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है, जन्म मृत्यु के जो भी चक्र है उससे बाहर निकल आता है। तो दुख को ना खत्म करके दुख के कारण को खत्म करना ही दुख निरोध कहलाता है। तृष्णा की सर्वदा त्याग करना है, वासना में लीन नहीं होना है। जिन कारणों से मनुष्य को दुख पहुंचता है उन कारणों से मुक्त होना है, यानी दुख का निरोध करना है। दुख निरोध गामिनी, यानी वो रास्ते, वो मार्ग जिससे आप दुखों को दूर कर सकते हैं। वो 8 प्रकार के आचरण बताए, मनुष्य के आचरण भगवान बुद्ध ने, जिससे आप दुख को
निरोध या दुख को खत्म कर सकते हो। वो 8 कारण हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 रास्ते बताए हैं। पहला सम्यक दृष्टि को अगर हम देखें कि यह सोचना कि जीवन दुख है, जीवन दुख है और दुख अकारण नहीं होता है, दुख का कोई कारण है, दुख कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में उपाय ढूंढना, ये सब सम्यक दृष्टि है। दूसरा होता है सम्यक संकल्प, यानी संकल्प करना कि ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिनके कारण हमें दुख होता है, यानी अहिंसा रखेंगे, अहिंसा संबंधी संकल्प रखेंगे, अद्रोह रखेंगे, द्रोही नहीं होंगे। तीसरा आता है सम्यक वचन। सम्यक वचन यानी कुछ वचन लेना कि जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कड़ी बात कहने से बचना, बकवास में भाग नहीं लेना, यानी बेकारण बेवजह की बातें नहीं करना। सम्यक कर्मांत, अगली बात आती है सम्यक कर्मांत, यानी प्राणी की हिंसा नहीं करना, यानी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना, जो दिया नहीं गया उसे नहीं लेना, दुराचार से बचना, भोग के अतिचार, यानी भोग बहुत ज्यादा मतलब अति नहीं करना किसी भी चीज। तो ये सम्यक कर्मांत की बात है। सम्यक आजीव, यानी गलत रोजगार से अगर आपकी रोजी चल रही है जिससे धर्म बिगड़ रहा हो, तो ऐसे गलत मार्ग को छोड़ना, है ना, वो सम्यक आजीव। मतलब जीवन आजीविका में भी साम्यता लाना, यानी किसी को चोट ना पहुंचे ऐसा रास्ता अपनाना। आपके अगर आप आजीविका जिससे आपका रोजगार चल रहा है, जिसके आपकी रोजी रोटी चल रही, उसमें भी उन रास्तों को लाना जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, सीधी सी बात कहा जाए तो। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम यानी मन में पाप के भाव जागते हो तो उन्हें दबाने का प्रयत्न करना, ताकि अच्छे भाव मन में पैदा हो सके, और अच्छे भावों को बढ़ाना और गलत भावों को दबाने की कोशिश करना सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति, यानी शरीर में बुढ़ापे, रोग या पाप के बीज है, इसे ध्यान रखना, क्षण क्षण भीतर की जागरूक रहकर वासना का दलन और ज्ञान का विकास करना, यानी ज्ञान पर, स्मृति को जागृत करना, ज्ञान पर फोकस करना। हमें पता है कि शरीर के पीछे नहीं भागना, मतलब ज्ञान की बातें करना, ज्ञान को खोजने की कोशिश करना। शरीर में बुढ़ापा है, रोग है, पाप है, इस चीज को क्षण क्षण ध्यान रखकर अपने भीतर को जागृत करना बजाय शरीर के, और ज्ञान की ओर जाना। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, 4 प्रकार के ध्यान जिनमें वर्तक विचार से मन में भावों को सुलझाया जा सके। मन में उत्पन्न हुए भावों को सुलझाना और उसमें से अच्छे भावों को ग्रहण करना। शांति और एकाग्रता से अपने मन को जगाने की कोशिश करना। उपयुक्त 7 नियमों पर चलने वाला व्यक्ति सम्यक समाधि योग्य हो जाता है जब आप इन 7 ऊपर दिए हुए 7 नियमों को, यानी सम्यक सृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त कर लेते हो, तो आप सम्यक समाधि के लायक हो जाते हो। यहाँ पर दिया गया इनके नाम। अष्टांगी मार्ग भी इसे बोला जाता है, जो अभी हमने पढ़े। समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। इनसे, इन रास्तों पर चलकर आप तृष्णा को क्षीण करके, तृष्णा को खत्म करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो आप जीवन मरण से मुक्ति पा लेते हैं, जीवन मरण से मुक्ति पा लेते हैं। और निर्वाण के मार्ग को और सरल करने के लिए यहाँ पे 10 सील भी दिए हैं भगवान बुद्ध ने। 10 सील भी दिए गए हैं। जैसे पहला है धन संचय नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, अहिंसा रखना, सत्य बोलना, अशैत्य रहना, चोरी वगैरह नहीं करना, अपरिग्रह रहना, फिर अपना मदपान नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना, नृत्य और गान से दूर रहना। तो ये 10 गृहस्थ जीवन दिए गए हैं, जिनमें से 5 चीजें गृहस्थ लोगों को
आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक तो भिक्षुक जिन्हें कहा जाता था और एक गृहस्थ रहते थे। गृहस्थ लोग वे रहते थे जो कि गृहस्थ जीवन को भी जीते हुए भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाने की कोशिश करते थे। तो भिक्षुक वो होते थे जो बिल्कुल साधु रूप में रहते थे, मांग कर खाते थे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और नो ड्रिंकिंग, ये जो 5 चीजें थी ये गृहस्थ लोगों के लिए थी। यानी इन 5 चीजों को अपनाने वाला गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म को प्राप्त हो सकता है, यानी वो निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। लेकिन भिक्षुकों के लिए ये दसों के दसों जो भी सरलीकरण के मार्ग थे निर्वाण को प्राप्त करने के, दसों के दसों मानना जरूरी थे, जबकि गृहस्थ वालों को ये 5 ही मानना थे। मध्यमा प्रतिपद, मध्यमा प्रतिपद यानी भगवान बुद्ध ने किस किस प्रकार के मार्ग पर चलने की बात कही है? मध्यम मार्ग पर, मध्यम मार्ग पर चलने की बात कही है, ये मध्यमा प्रतिपद कहलाता है। अनिश्वरवाद आपको पता ही है, अनिश्वरवाद यानी बौद्ध और जैन धर्म में अनिश्वरवाद एक जैसा ही होता है, यानी ये आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन पुनः जन्म को मानते हैं। बोधिसत्व जो हमने बात कही थी, बोधिसत्व की, बौद्ध भगवान एक भगवान है ना, और वो समय समय पर जन्म लेते हैं। उन्होंने अभी जो बौद्ध भगवान का रूप लिया और शाक्य मुनि के रूप में लिया हुआ है, और अगले उनके और भी जन्म आने वाले हैं। और बौद्ध भगवान का उन्होंने आखिरी जन्म लिया है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि और भी उनके जन्म या उनके रूप आने वाले हैं। ये सारी चीजें बोधिसत्व कहलाती है। उनके अगले रूपों का नाम भी एक का बताया गया है, मैत्रेय, और अन्य रूपों का नाम अभी ज्ञात नहीं है, अनाम है। अब आते हैं हम बौद्ध भगवान की जो मूर्ति कला, जो उनकी मूर्तियां बनी है वो किन किन शैलियों में बनी, उनकी बात करते हैं। तो पहली मूर्ति इनकी मथुरा शैली में बनी थी। कौन सी शैली में बनी थी? मथुरा शैली में। पहली मूर्ति अगर हम बौद्ध भगवान की देखें तो वो मथुरा शैली में बनी थी, लेकिन जो इनकी मैक्सिमम अधिकतर मूर्तियां है वो गांधार शैली में बनी हुई है। अब गांधार शैली और मथुरा शैली के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे गांधार शैली और मथुरा शैली के अलावा भी एक शैली पाई जाती है जिसे अमरावती शैली कहा जाता है, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली पर, और उसके साथ साथ अमरावती को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कालखंड देखा जाए तो गांधार शैली मौर्य काल की थी। मौर्य काल के बाद मथुरा शैली का वो होता है, उदय होता है, और ये भी मौर्योत्तर काल की थी अमृतावली शैली। संरक्षक इनके कौन कौन हुए? कुषाण शासकों ने गांधार शैली को संरक्षण दिया, यानी उनके समय ये फली फूली गांधार शैली। कुषाण शासकों ने मथुरा शैली को भी संरक्षण दिया, और सातवाहन राजाओं ने अमरावती शैली को संरक्षण दिया। अगली हम देखें चीज तो प्रभाव विस्तार कहाँ था? उत्तर पश्चिम सीमांत लेकर, मतलब उत्तर से पश्चिम तक, और आधुनिक जो कांधार क्षेत्र है, अफगानिस्तान हम जिसे कहते हैं आज की तारीख में अफगानिस्तान, वहां तक आपकी गांधार शैली, अफगानिस्तान, ओके, वहां तक गांधार शैली का प्रभाव था। मथुरा शैली का अगर हम देखें तो शोंख, कंकाली, टीला और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका, शोंख, मथुरा, कंकाली, टीला, इनके आसपास वाले जगहों पर इनका प्रभाव था। अगर हम कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में जाए तो वहां पर आपको प्रभाव दिखता है अमरावती शैली का, कृष्णा गोदावरी की निचली घाटियों में, और नागार्जुन कोंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में। बाह्य प्रभाव देखते हैं यूनानी, मतलब इन शैलियों में बाहरी जो भी मूर्ति कला थी विदेशियों की, उनकी क्या क्या प्रभाव थे उनके इनमें। तो यूनानी और हेलिस्टिनेटिक, जो भी हेलिनिस्टिक और यूनानी, यानी एकदम प्रभावशील, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का जो स्टैचू दिखाना, ये इस मूर्ति कला में आता था गांधार शैली में, और इसे हेलिनिस्टिक या यूनानी प्रभाव कहते थे। और अगर हम जाएं मथुरा शैली पर तो इस शैली में विदेशी प्रभाव के लिए विदेशी प्रभाव से ये नदारत थी, इसमें ज़्यादा विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलते। हम जाए अमरावती शैली पर तो यह शैली भी स्वदेशी रूप से विकसित हुई थी, इसमें भी ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलते। धार्मिक संबंधता, कौन कौन से धार्मिक जगह पर ये बौद्ध में तो इस कला की मूर्तियां बनी हैं,
मथुरा शैली में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है। रोमन ग्रीक देवताओं की मंदिरों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में ये चित्रकला देखने को मिली है। या अगर हम देखें मथुरा शैली में तो इसमें यूना यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर अमरावती में देखें तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का ही इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो मतलब अगर हम देखें गांधार शैली तो इसमें यूनानी और रोमन ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है। मथुरा शैली में देखें तो इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध प्रभाव देखने को मिलता है। और अमरावती शैली में देखें तो इसमें सिर्फ बौद्ध प्रभाव देखने को मिलता है। प्रयुक्त सामग्री क्या हुआ करती थी उस समय? गांधार शैली में आपके नीले धूसर बलुआ पत्थर यूज किए जाते थे। धूसर बलुआ पत्थर यूज किए जाते थे। जबकि आपके जो मथुरा शैली है उसमें चद्दीदार लाल बलुआ, यानी इसमें नीला और इसमें लाल पत्थर, और इसमें सफेद संगमरमर, अमरावती में सफेद संगमरमर पत्थर यूज किए जाते। बौद्ध की मूर्तियों की विशेषताएं क्या थी? लहलाते घुंघराले बाल हुआ करते थे। बौद्ध भगवान की जो बनाई जाती थी मूर्ति उसमें गांधार शैली में घुंघराले बाल, आध्यात्मिक योगी मुद्रा दिखाई जाती थी। आभूषण रहित दिखाई जाती थी और जटायुक्त आधी बंद और आधी खुली आंखें दिखाई जाती थी। ठीक है। और अगर हम मथुरा शैली में देखें तो प्रसन्नचित चेहरा, तंग कपड़ा, हष्टपुष्ट शरीर, बाल मुंडित सर, पद्मासन मुद्रा और सिर के पीछे प्रभा मंडल, यानी वो चांद टाइप का, सूरज टाइप का बना होता है ना देवताओं के पीछे, वो दिखाई जाता था। ये मुख्य तरीके से मथुरा शैली में होता था। अमरावती शैली में क्या होता था कि बुद्ध के जीवन में जातक कलाओं को, कहानियों को दर्शाया जाता। जातक जो इनका ग्रंथ है, जातक की जो कलाएं हैं उनको उनके जो प्रभाव को इसमें दर्शाया जाता था। अब हम देखते हैं कि इनके जो गुरु निरपांच थे, गुरु निरपांच, वो क्यों जाने जाते हैं? गुरु निरपांच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। यानी आपका भूटान हुआ, फिर आसपास के जितने भी, भूटान के अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, ओके, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहाँ पर सब जगह गुरु निरपांच ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगर हम देखें तो बौद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें हम यहाँ पर इंडिया में, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 123 फीट ऊंची मूर्ति है ना। इसमें पद संभव यानी कमल के फूल से जन्मित रूप में बौद्ध भगवान को दर्शाने की कोशिश की गई है। ये यहाँ पे फोटो भी लगाई हुई है। तो चलिए, ये था आज का बौद्ध धर्म के बारे में टॉपिक। यहीं बौद्ध धर्म खत्म होता है। यहीं पर उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से सारे मैंने आपको इस वीडियो की द्वारा बता दिए हैं। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।